श्रावण के महीने में और गणपति में एक और चीज़ जो आप बना के बेच सकते हैं वो है ये आलू वड़ी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1 किलो आप आलू वड़ी कैसे बना सकते हैं और इसे हम कैसे बेचेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पैकिंग कैसे करेंगे, सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने इमली का पल्प ले लिया। अब मैं उसमें डाल रही हूँ गुड़। तो गुड़ मैंने बारीक काट लिया और फिर उसको मैंने नाप लिया है। सारी जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मेजरमेंट मैंने आपको स्पून, कप और उसी के साथ में मैंने ग्राम्स में भी दी है। ये जो हमारा पल्प बना है ना, इसे थोड़ा टेस्ट करके देखिए, खट्टा मीठा हो जाना चाहिए। उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे लहसुन, थोड़ा अदरक और उसी के साथ हरी मिर्च, और इसे मैं थोड़ा सा पीस लूंगी। तो मैंने दरदरा ही रखा है, कुछ ज्यादा मैंने पानी इस्तेमाल करके स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन और इसे मैं छान रही हूँ। बेसन छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के सीज़न में अक्सर इसमें गुठलियाँ हो जाती है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बेसन को आप अच्छे से छान लीजिए। फिर उसके बाद हम चावल का आटा डालेंगे इसमें और उसे भी अच्छे से छान लेंगे। चावल का आटा डालने से हमारी जो आलू वड़ी है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डाला है हींग। बेसन इस्तेमाल करते तभी हींग थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही धनिया का पाउडर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा क्रंच के लिए जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो हमने इसमें डाले हैं। उसके बाद में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और इन सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी हमारे सारे ड्राई मसाले वगैरह मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो इमली है उसमें हम डालेंगे तेल और उसी के साथ में जो हरा मसाला बनाया था वो भी डाल देंगे। अब जो हमारा ड्राई मिक्सचर है उसको इसमें हम मिक्स कर देंगे और ये अच्छे से बना लेंगे। मतलब इसका बैटर नहीं बनाना है, पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा उसको मोटा भी नहीं रखना है। अगर आप बहुत इसको थिक रखोगे ना तो फिर जो हमारे पत्ते हैं उसका कोई फ्लेवर ही नहीं आएगा, सब आपका बेसन बेसन ही लगेगा। वैसा भी हमें नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो भी उसका कुछ फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैंने जो इमली का पानी था उसमें ही सारी चीज़ें डाल दी है, थोड़ी थोड़ी करके। अब जब मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है तब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। मतलब पहले से आपको बहुत सारा पानी नहीं डाल देना है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये घोल बना लेना है। अब देखिए ये कैसे होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको बनाने के बाद में चलिए पत्तों को तैयार कर लेते हैं। तो पत्ते जो है ना उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और ऊपर से उनका डंठल जो है वो मैंने काट लिया है। अब उसे मैं एक कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ और इसका जो पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि ये देखिए जो मोटे वाले रेशे होते हैं ना, ये हमें काट के निकाल लेने हैं। तो ऐसी छुरी का इस्तेमाल कीजिए तो जो थोड़ी सी शार्प हो और उससे आप आसानी से कर सको, लेकिन उंगलियां बचा के आपको काम करना है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। इस तरह से जो बीच में का होता है एकदम मोटा वो मैंने निकाल लिया। साइड में भी थोड़ा सा ये वाला मोटा होता है वो मैंने छुरी से निकाल लिया है। बाकी जो सारा बचता है उसको हम बेलन चला के फ्लैट कर देंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब मैंने बेलन की सहायता से इसको फ्लैट कर लिया। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर बेलन चलाना है, साइड्स में भी चलाना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि आपका पत्ता जो है वो एकदम फ्लैट हो जाए। तो ये आपको सारे पत्तों को इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगी। तो ये पत्ता एकदम बढ़िया दिखेगा। अब यहाँ पे भी मैंने पोंछ लिया है सारा और ये देखिए आगे से पत्ता देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम प्रॉपर बना हुआ। तो इसी तरह आपको सारे पत्ते बना लेने हैं। अब इसकी साइज भी देखिए कितना बढ़िया बड़ा पत्ता है ये। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये बेसन आप देख सकते हैं, जो घोल है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसकी बड़ी लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पत्ता जो मैंने लिया है उसका एक जो हिस्सा है, मतलब उसका जो नीचे का हिस्सा है वो मेरी तरफ है और ऊपर का हिस्सा मैंने वॉल की तरफ रखा है, ठीक है। अब मैं जब दूसरा पत्ता लगाऊंगी इसके ऊपर तब उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो वॉल की तरफ होगा और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मेरी तरफ होगा। मतलब हमें उल्टा लगा देना है इसके ऊपर। पत्ते पे जब हम लगा रहे हैं बेसन का घोल तो उसको हमें थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है और एकदम कम भी नहीं लगाना है। अब तीसरा पत्ता जब मैं रख रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उसे साइड में रखूंगी, एकदम मिडल में नहीं रखूंगी, थोड़ा साइड में रखूंगी। ये देखिए इस तरह से।
आपको प्रोसेस करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि एक पत्ता हम सीधा लगाएंगे और एक पत्ता हम उल्टा लगाएंगे। भले हम साइड में थोड़ा लगा रहे, बीच में लगा रहे, कहीं पे भी लगा रहे हो। अब देखिए ये जो है ये भी मैं थोड़ा सा इस साइड में लगा रही हूँ। ये चौथा वाला पत्ता है। मैं आपको गिन के इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कितने पत्ते लगा रहे हैं और उस हिसाब से आप बना सकें। अब ये चौथा वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये फिफ्थ है, पांचवा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बीच में लगा दिया है। ठीक है, देखिए आपको वीडियो में दिखाई देगा। एक उल्टा लगाना है, एक सुल्टा लगाना है। अब ये इसका जो है वो पॉइंटेड जो है पोर्शन वो उस तरफ जाएगा क्योंकि दूसरे वाले का मेरी तरफ था। तो इसी तरह हमें लगाना है। ये भी मैंने देखे दोनों के बीच में लगा दिया है। अब ये है हमारा सातवां पत्ता जो कि मैं एकदम बीच में लगा रही हूँ। तो एक जो रोल बना रही हूँ मैं, वो 7 पत्ते का रोल बना रही हूँ। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि ये जो रोल है उसमें बहुत अगर आप बड़े-बड़े पत्ते इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा वेट जो है वो आगे चल के बढ़ेगा। और ज़्यादा अगर आप इसमें जो हमने बैटर बनाया है यानी कि बेसन जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगा दिया तो भी इसका वज़न बढ़ेगा। तो ये थोड़ा-सा आपको एक बार घर में प्रैक्टिस करके देखना है और फिर आपको ऑर्डर्स लेने हैं इसके। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने कितने पत्तों का कैसे बनाया और उसका वजन कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप नीचे का जो सबसे एंड वाला पत्ता है ना वो भी उस फोल्ड में बराबर से ले लो। वो छूटना नहीं चाहिए, अगर वो छूट गया तो आपकी वड़ी जो है वो छूट जाएगी। अब ऊपर से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, उस पर भी मैंने बेसन लगा दिया। बेसन लगाने से ये एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेसन। अब यहाँ से मेरी तरफ से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया, इसे भी हमने अच्छे से बेसन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से ना छोटा छोटा फोल्ड करना है और एकदम जैसे आपको अपने तरफ इसको खींचना है। आपको वीडियो में दिखाई देगा। और टाइट फोल्ड करना है, जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट आपको फोल्ड करते जाना है। और देखिए इस तरह मैंने अपनी तरफ खींचा, टाइट फोल्ड किया, बीच में फिर से बेसन लगा दिया, फिर से मैंने इसको रोल किया, फिर अपनी तरफ में खींचूंगी इसको थोड़ा, ये देखिए इस तरह फिर से बेसन लगा दिया। इस तरह से हमें टाइट इसका रोल बना लेना है ताकि हमारी वड़ी जो है वो खुले ना। और एक मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी वड़ी नहीं खुलेगी। तो ये इस तरह से मैंने रोल्स बना लिए। आपको शायद अभी वीडियो में ये छोटे लग रहे हैं लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े बने हैं और बढ़िया बने हैं। 2 रोल्स मैंने बनाए हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको पूरा बेसन लगा के अच्छे से बंद कर दिया है। देखिए हमारे जो आलू वड़ी का रोल है वो बन के तैयार हो गया। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास तो बड़ा स्टीमर है क्योंकि मैं तो मोदक वगैरह के ऑर्डर्स लेती हूँ, आलू वड़ी के ऑर्डर्स लेती हूँ। तो मैंने वो स्टीमर में ही नीचे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और तेल लगाने के बाद में इसमें हम आलू वड़ी जो है वो रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मेरे पास एक धागा है। इस धागे से मैं इसे बांध रही हूँ। थोड़ा थोड़ा साइड में, दोनों साइड में हम बांध देंगे धागे से। मेरे पास ना थोड़ा इससे मोटा धागा नहीं था तो मैंने पतला वाला इस्तेमाल किया है। लेकिन आप थोड़ा सा मोटा वाला धागा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे ना जो फूल आते हैं ना उसको उसके ऊपर बांध के जो आता है वो धागा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया बने हैं। इसको मैंने स्टीमिंग के लिए रखा है, पानी पहले से ही गर्म करके रख दिया था। अब हम इसे आधे घंटे के लिए स्टीम करेंगे हाई फ्लेम पे। एक बार हमारे आलू वड़ी जो है वो स्टीम हो जाए तो देखिए फूल जाती है, बढ़िया लगती है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसे ठंडा करके आपको रैप करके रखना है। ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए रैप करके रखा था। एल्यूमिनियम फॉइल में मैंने इसको रैप करके रखा और दूसरे दिन मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप जब क्लाइंट को दे रहे हैं ना तो क्लाइंट को देते समय आपको इसे ऐसे ही रैप करके देना है। मतलब आप उनको फ्राई करके नहीं देने वाले हो, इसी तरह आप क्लाइंट को दोगे। अब उसका जो सिर्फ धागा है आप वो निकाल दो और रैप करके क्लाइंट को दे दो। मैंने आपको इसीलिए दिखाया है रैप करके मतलब वीडियो में, क्योंकि आपको कैसे क्लाइंट को देना है वो पता होना चाहिए। अगर आप फ्राई करके देने वाले हो तो बात अलग है, लेकिन जब भी आलू ऑर्डर मतलब आलू वड़ी की ऑर्डर आती है ना तो ये ऐसे एक जो हमने बनाया है रोल, वो रोल बेसिस पे ऑर्डर आती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, इस तरह से हमें कट करनी होती है। तो मैं जो बेचती हूँ वो रोल के हिसाब से बेचती हूँ। तो रोल हम कट ही नहीं करते, हम उसी तरह उसे दे देते हैं। तेल थोड़ा मैंने देख लिया कि गर्म है या नहीं और उसमें मैंने फिर आलू वड़ी जो है वो फ्राई कर लिया। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो मीडियम आपको फ्लेम पे इसे फ्राई करना है
और दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा कि आपको इसे इसी तरह से क्लाइंट को दे देना है। और आपको जैसे आपको कल देना है तो आप आज आलू वड़ी बना के उसको एकदम अच्छे से ठंडा कर लीजिए। पहले तो आप बनाइए, स्टीम करने के बाद एकदम ठंडा कर लीजिए अच्छे से, फिर उसको एल्यूमीनियम फॉइल में रैप करके आप फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन आप क्लाइंट को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू वड़ी जो है वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए इतनी बढ़िया हमारे आलू वड़ी जो है बन के तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने 7 पत्तों का 1 रोल बनाया हुआ है, यानी 14 पत्तों के हमने 2 रोल बनाए हैं, जिसका वज़न होता है अप्रॉक्सिमेटली 1100 ग्राम्स। तो आप जैसे भी थोड़े पत्ते ऊपर-नीचे लगाएँगे, उस हिसाब से थोड़ा वेट चेंज होगा और ये बिना फ्राइंग के कॉस्टिंग है।